11वीं गाथा में अभूतार्थ कहा था, 12वीं गाथा में उसकी उपयोगिता सिद्ध की थी, 13वीं गाथा में उन्होंने नए तरीके समय सार चालू होता है, क्योंकि 13वीं पूरा जो जनागम लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया? 9 तत्वों की भाषा में लिखा गया है। तो 9 तत्वों में आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा इस 13वीं गाथा से की है, और पूरा का पूरा चर्चा चलेगी तत्वों के आधार पर चलेगी। हम 13वीं गाथा अपनी चल रही थी, हम इसको एक बार पढ़े दे रहे हैं, फिर इसका कोई विषय रह जाएगा तो नहीं तो अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर 37। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर मुक्ति ही समकित जानना। यह जीवादि नव तत्व भूतार्थ में से जानो, ये सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से कहे गए ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति वह प्राप्त होती है। शुद्ध नय से नौ तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम कहा है। वहां विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य तथा दोनों पाप है। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव है। संबर रूप होने योग्य और संबर करने वाला दोनों संबर है। निर्जरा होने के योग्य और निर्जरा करने वाला दोनों निर्जरा है। बंधने के योग्य और बंधन करने वाला दोनों बंध हैं। और मोक्ष होने योग्य और मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष हैं, क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष की उत्पत्ति नहीं बनती, क्योंकि वे दोनों जीव भी है और अजीब भी है। अर्थात उन दो में से एक जीव दूसरा अजीब है। हमारा प्रश्न ये अभी 2-3 दिन से अपनी गाथा चल रही, इसमें होने योग कौन है और करने वाला कौन है? बताओ। कर्म, ये तो समझ में बिल्कुल बहुत स्पष्ट हुई। पहले इस गाथा पे बहुत चलती थी। अभी आप वो वाला मत लगाना जो अपन लोग पहले लगाते थे, राव देश आदि भाव होते उसके निमित्त से कर्म आते, वहां नहीं लगाना। उसकी कारण पने कहां से ले रहे? कर्म की तरफ से ले रहे, यहाँ पे है उदय से ले रहे, और निर्जरा भी उसकी तरफ से ले रहे। नहीं आई समझ में? निर्जरा भी नहीं तो, क्योंकि इस पर बहुत चले, हमने बहुत बड़े बड़े इस पर विद्वानों से भी चर्चा हो चुकी, क्योंकि तुम आश्रव बंध में तो लगा लोगे, निर्जरा में कैसे लगाओगे? निर्जरा में भी इसी लगाना। कर्म में जब कर्म निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होता वो होता है, मतलब वो जो होता है वो निमित्त के रूप में स्वीकार, उसके निमित्त से शुद्धि प्रकट होगी, उसको निर्जरा में इस तरीके से लगाओ तो ही 7 तत्व घटित होंगे, नहीं तो फिर अपन नहीं समझ पाएंगे। टेबल कहां चली गई इधर की? अच्छा वो थोड़ा सा बता देना हम इसको। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, इसलिए 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्यायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्यायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध तथा मुक्त जिनके लक्षण हैं, ये केवल जीव के विकार हैं और जीव के विशेष भाव हैं। और पुण्य पाप आश्रव संबर बंध और मोक्ष विकार, ये विकार के हेतु केवल अजीब है। हेतु यानी कारण कौन है? निमित्त में आप बताओ। अब हम इसमें तो कुछ कहना है, मतलब कर्म का अभाव ये निमित्त है और जीव का उस संबंधी भाव वो उसका निमित्तिक भाव है। समझ में ना? इनमें सभी को भी आश्रव बंध में तो अपन घटित कर देते, इनमें संबंध मोक्ष में भी इनने यही घटित किया है। अपन चर्चा करते हैं इनकी कैसे ये बात अपने लागू होगी। हेलो, हाँ, हमने जब अपन ने 6वीं गाथा ली थी तो उसमें भी सामने किसको रखा था? ज्ञायक भाव को रखा था, जो एक ज्ञायक भाव है।
अंतर क्या है? तो जो अपन ने वहां पे तो जब ये आत्मा लेते तो वहां पे उसको क्या कहा था? इस कर्म की अवस्था को क्या कहा था? चौथी गाथा में कसाय चक्र, चौथी गाथा में इसको कसाय चक्र कहा था, और छठवीं गाथा में क्या कहा था? इसको प्रमत्त प्रमत्त कहा था। इस गाथा में वो 9 तत्वों को अलग अलग करके बता रहे हैं, बस इतनी सी बात है। समझ में ना कि पहले उसको कसाय चक्र कहा था, इसके बाद में छठवीं गाथा में प्रमत्त प्रमत्त कहा, और 11वीं गाथा में इसको प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरुभूत हो गया। जैसे चौथी गाथा में कसाय चक्र के बीच में गायक दिखाया था, छठवीं गाथा में प्रमत्त प्रमत्त दशाओं के बीच में गायक दिखाया था, इस गाथा में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल 11वीं गाथा में कर्मोदय के बीच में गायक दिखाया था, 9 तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाया है। उसका रीजन क्या है कि हम अपने घर में कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जब सबके सामने है तब क्या करते हैं? उसको अपन घर में अपन रोटी खाते हैं और सबके सामने अपन थाली लगाते हैं, भोजन करते हैं। ऐसे ही पूरा जनागम कसाय चक्र की भाषा में नहीं है, प्रमत्त काय की भाषा में 9 तत्वों की। तो यहां भी उन्होंने क्या कहा है? 9 तत्वों में गायक को दिखाया गया यहाँ। अब उनने बोला क्या बताना चाह रहे 9 तत्वों में गायक दिखाने का? कि कर्म सापेक्ष आत्मा में 9 अवस्थाएं बनती हैं। अभी थोड़ा सा जीव अजीब में आप थोड़ा गौण करना, मुख्य रूप से तो इसमें किसको दिखाना? आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, इनमें सब में दिखना। ये कर्म में जो अवस्थाएं बनती हैं वो अकेली कर्म अकेले में नहीं बनती, वो कर्म में भी बनती है और जीव में भी बनती है। पहले अपन ने देखा था, हमने ये भी बताया है। एक और बात याद रखना कि 6 द्रव्यों से 7 तत्व कैसे बनती है, पकड़ में आता है नहीं आता? कई बार बता चुके, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से जो जीव और पुद्गल होते हैं, पुद्गल में से कौन से पुद्गल लेना? बोलो। कर्म रूप पुद्गल लेना, उसके निमित्त से इनमें आपस में जो बंध पर्याय होती है उसमें 9 तत्व बनते हैं। जीव में बनते हैं कि अजीब में बनते हैं? दोनों में बनते हैं। समझ में है ना? 9 तत्व में जीव अजीब छोड़ देना, पुण्य पाप से लेना। तो ये अवस्थाएं इनमें भी बनती हैं, इनमें भी बनती है। इनमें पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते? अजीब तत्व कहलाते, इसमें पाए जाने वाले जीव तत्व कहलाते हैं। अब उन्होंने जैसे यहां से शुरू किया, अपन क्या बोलना जा रहा है कि बेकारी होने योग्य और बेकार करने वाला दोनों पुण्य पाप है। आश्रय होने योग्य, अब यहाँ पे बेकारी होने योग्य कौन है? अरे जीव। बेकारी होने योग्य कौन है? जीव। और बेकार करने वाला कौन है? अजीब। तो ये यहाँ बेकारी होने योग्य जीव है, और बेकार करने वाला कौन है? ये क्या होगा? इसका नाम भी आश्रय है, इसका नाम भी आश्रय है। दूसरा क्या लिखा? बेकारी होने योग्य, बेकार करने दोनों पुण्य। बेकारी होने योग्य कौन है? पुण्य रूप परिणमन करने वाला कौन है? जीव। पाप रूप परिणमन करने वाला कौन है? जीव। और यहाँ पे पुण्य रूप परिणमन करने वाला कौन है? अजीव। और पाप रूप परिणमन करने वाला कौन है? अजीव। मतलब पूरे जनागम में जो चर्चा की गई वो कर्म और आत्मा के बीच की चर्चा। हमने मतलब समय सार में कल एक ही चर्चा है, काय की है? कर्म और आत्मा का भेद विज्ञान करा है। कोई कठिन चर्चा नहीं। आप एक बार आपको लॉजिक समझ में आया तो आप हमेशा कर सकते हैं। दिखाया केवल एक अंदर की आत्मा को, बस महिमा उसकी बार बार अपने अंदर में आना चाहिए कि वो तत्व होगी। ये सब कर्म सापेक्ष अवस्था है। 1 मिनट में आज जितना अपन को बाहर में वैभव मिला है, सब पूरा का पूरा कर्म सापेक्ष मिला हुआ है। पूजन करने का परिणाम भी आता, वो भी कर्म सापेक्ष है। यहाँ आप आ रहा हो, वो भी कर्म सापेक्ष है। सब बदल जाने वाला, सब छूट जाने वाला है। स्थिर तत्व केवल एक आत्मा है। लौकिक में भी होता, अपन केवल स्थिर तत्व की ओर जाते हैं। वो अमूर्तिक तत्व है, वो ज्ञानमयी सत्ता है, वो ज्ञायक भाव है। उसकी प्रतीति, उसकी श्रद्धा कराना मुख्य रूप से समय सार का प्रयोजन है। क्योंकि पूरा ग्रंथ काल में 9 तत्व में तो हम 9 तत्वों को भेद रूप से जान लेते हैं, अनंत बार अपन ने जान लिया, लेकिन अपन समझ नहीं पाते कि 9 तत्वों में आत्मा को दिखाने का प्रयोजन था। जैसे अपन वहां क्या करते, उन्होंने बोला कि वो क्या कर देंगे, तुम उसको घोड़े को क्या करो, पानी दिखा लाओ, तो पानी दिखा लाया। बता वहां जागे तो पानी दिखा लाया। उन्होंने कहा हर चीज ट्रे में लाना, तो काय में लेके आ गए, कुछ भी ट्रे में लेके आ गए। सुना तो नहीं सुना? पे अब पानी दिखाने का मतलब ऐसे ही हमें 9 तत्वों की सिद्धांत क्यों कराया था कि 9 तत्वों में हमें आत्मा को देखना था, और हमने वो नहीं देखा। बस यहां ये समझ में आ रही। तो बेकारी होने कौन है? बोलो, बेकारी होने कौन है? जीव। और बेकार करने वाला अजीब। बेकारी ये पुण्य पाप में घटा दिया। अब बेकारी होने योग्य अजीब आश्रव, बेकारी होने योग्य जीव आश्रव, और बेकार करने वाला अजीब आश्रव। ऐसी सब में लगा लिखा है ना। बेकारी होने योग्य और बेकार करने वाला दोनों पुण्य और पाप है। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव है। संबर रूप होने योग्य और संबर करने वाला दोनों संबर है। निर्जरा होने, जब ये संबर होने, ये जो कर्म जो होते ना, कर्म जो जब यहाँ पे शुद्धि प्रकट होती है, उस समय उस कर्म का भी अनुभव उस रूप में नहीं आता है।
हाँ बोलो। संबंध रचना मोक्ष में जो लगेगा, हाँ तो वो कर्म सापेक्ष लगेगा या मतलब पर्याय सापेक्ष लगेगा? नहीं, कर्म में ये तो पर्याय सापेक्ष ही लगेंगे सब। कर्म में हम बोले तो ही पर्याय, क्योंकि तत्व जो बनते पर्याय में बनते, द्रव्य में तत्व नहीं बनते। नहीं आई समझ में? कहीं भी बोलेगा वर्तमान अवस्था ही में बनती है तत्व। तो यहां पे क्या, कर्म की निर्जरित रूप अवस्था, कर्म की नहीं फल देने रूप अवस्था, कर्म की पृथक रूप अवस्था, ये सब ये कौन कहलाएगा? ये कारण रूप से यहां पे ग्रहण की और यहां पे वो संबंधी भाव ग्रहण किए। संबर होने योग्य और संबर करने वाला, निर्जरा होने योग्य और निर्जरा करने, निर्जरा होने योग्य कौन है? जीव है। और निर्जरा करने वाला कौन है? कर्म। और बोलो मोक्ष होने योग्य कौन है? जीव है। और मोक्ष करने वाला कौन है? तो ये तो हो गए। इन सब में करना क्या है? ये सब कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्थाएं हैं और कर्म सापेक्ष पुद्गल की अवस्थाएं। इन सब में विद्यमान कौन है? इन नौ तत्वों में, इन नौ तत्वों में कौन विद्यमान है? ये जीव ही विद्यमान है। बिल्कुल ये कहने का था। हमने बहुत उदाहरण आपको कल भी दिए थे। कई बार अपना क्या करते हैं कि अपना लड़का, समझ लो आपका जो बेटा है, यहाँ पे अलग अलग तरह की भूमिका में है। यहाँ पे कोई डांस चल रहा है, अलग अलग पहले नाटक वगैरह चलते, तुम लोगों ने देखे नहीं। आपका बेटा है और वो ना एक एक करके एक सीन में एक रोल करके आ रहा, फिर पर्दा गिरा, फिर दूसरे रोल में आया। लेकिन आपको, आप इन रोलों से यदि उसने थोड़ा दुखी होने वाला रोल किया तो आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं। कहीं थोड़ा अच्छा रोल किया तो आपके अंदर में वीर उछलता है। लेकिन फिर भी आपकी प्रतीति क्या रहती है कि जो हमारा आपको प्रतीति लड़के जैसे, जो आपके आंसू थे वो तत्काल थे, जो हर्ष था वो भी तत्काल में है। फिर भी आपको ना हर्ष से मतलब रहता, आप प्रतीति किसकी करते हो? उसमें तो केवल अपना बेटा नजर आता है। बस यही है। 24 घंटे राकेश जी समझ में रहे, अभी तो अपना जीवन समझ रहा था, बहुत दूर की बात है, पुण्य पाप में चला जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उनमें गायक कौन है। बिल्कुल कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा तुरंत मालूम। आप बच्चों के जो लोग बच्चों कार्यक्रम कराते, हमने 5 मिनट में देखा उनकी टोपी मोपी उतार के अपने ना गोदी में उठा को घर चले जाते, उनके वो यही छोड़ जाते। क्या फीलिंग्स भी छोड़ जाते उनके, उन्हें टोपी लगाई और जे बांधा बे बांधा फेटा मेटा बांधा है, सब छोड़ जाते और अपने लड़के गोदी में उठा के चल देती। तो अपन तो उसके, क्योंकि अपन को सब सॉन्ग दिखते अपन को, वो अपन को उन सॉन्गों से मतलब जो सॉन्ग यहाँ पे पहनाए जाते हैं बच्चों के लिए, कभी अच्छे भी पहनाए जाते हैं, कभी बुरे भी पहनाए जाते हैं, कभी नौकर का रोल भी करता, कभी राजा का रोल भी करता है। लेकिन हमें किस सॉन्ग से मतलब नहीं होता। हम अपने बच्चे को सॉन्ग से नहीं ले जाते। कैसे ले जाते हैं? क्यों? कितनी देर लगाते हैं उनको? हम केवल बच्चों की, हमें बच्चे में अपनापन केवल सॉन्ग से हटके होता है। बस हम इतना ही बोलना चाह रहे। ऐसे ही हमारा 24 घंटे का जीवन सॉन्ग में चला जा रहा है। वो आपको बार बार गायक की प्रतीति करा रहे कि तुम कौन हो। ये सब सॉन्ग है, कपड़ा वस्त्र, ये सब सॉन्ग है। बिल्कुल इसके बीच में हमें दिखता ही नहीं, वो आत्मा दिखता ही नहीं। आपको मान नहीं है कि आप दुनिया स्वाध्याय करती, उससे अलग क्या चीज यहाँ पे आपको सुनने को मिलती है। क्या आप पढ़ते हो? बिल्कुल आप खुद इसको फीलिंग्स करके देखो। पूरी दुनिया पुण्य और पाप में ऐसा करो। अभी तो कितना बोलते हैं। बिल्कुल हम तो फिर भी बोलना चाह रहे हैं सारे, कभी कभी अभी जितने अभी महाराज जी के प्रवचन आते हैं उनको ऐसा लगता है कि सारे महाराज जी एक तरफ और ये अकेले एक ही तरफ इस पंचम काल में। बिल्कुल आप उनकी सुनो, ये तत्व से हटके कोई बातें ही नहीं करते और बाकी सारी दुनिया पुण्य बढ़ाने के लिए कह रही। तुम राकेश हम जो कह रहे हैं हम गलत तो नहीं बोल रहे? आप समझ है? नहीं मतलब आप करके देखो। मैं कोई किसी की बुराई और अच्छाई नहीं कर रहा। पुण्य बढ़ाओ मंदिर किसको पड़ी यार। बिल्कुल कर्म क्षय वाली बात कौन बोलता? बोले तुम तो सोचो। बिल्कुल आप कल्पना करके जो कम से कम कोई एक व्यक्ति वर्तमान में है जो आपको सीधा आत्म तत्व से हटके उनके मुंह से कोई बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी साधना करेंगे तो ही होगा। ये अनंत बार अपन पुण्य पाप कर करके ग्रेबैक होके आ गए। बिल्कुल इसीलिए मैं बीच बीच में डाल भी देता हूँ, सुना करो। बिल्कुल अनंत काल अपना बीत गया, कोई बिरला व्यक्ति अभी तो कम से कम, नहीं तो हम हमारी बात को आप प्रमाण ही नहीं करते। आपको लगता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं समय सार। हम समय सार तो ही पढ़ रहे भैया। वो जो होगा आखिरी में जाके जाओगे, अपना जो अंतर का जो तथ्य है वही काम में आएगा। तुम कितनी साधना कर पाते हो? अपन अपने आप से पूछे कि हम जाते क्यों, बाहर में प्रवृत्ति हो क्यों रही है? जब साक्षात इतना ऊंचा तत्व हमें मिल चुका है, फिर हम क्यों, हमारी परिणति भटक क्यों रही? हम क्यों अपने आप को इन संयोगों से अच्छा मान रहे? क्यों पुण्य पाप के भावों से अपने आप को बड़ा मान रहे? बिल्कुल आप चले जाओ, कितने हजारों मंच हैं, लाखों मंच हैं, लेकिन कौन कहता है डायरेक्ट आपको आत्मा की? क्योंकि आत्म तत्व के अलावा बार बार एक ही शब्द बोलते हर दिन,
ग्रहण करने योग्य केवल एक आत्म तत्व है, और छोड़ने योग्य तो तीन चीजें। कौन कौन सी? मोह, राग और द्वेष। तीन चीजें हैं। अब मोह राग द्वेष में पूरा गर्भित है बिल्कुल। तो कह सकता है कि बिल्कुल उनको है किसी में बिल्कुल और अशोक भाई साहब क्या ग्रहण करने योग्य केवल क्या है? सर्वोत्कृष्ट। और जब उनके मुंह से निकलती तो आपको और ज्यादा प्रमाणिकता आई, क्योंकि हम तो जो बोल रहे हैं वो तो इसमें से पढ़ के बोलती है, वो साक्षात तो बोल रहे हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहा है, अपने कह रहे हैं। ये संसार में यदि ग्रहण करने योग्य तो केवल आत्म तत्व है, और छोड़ने योग्य तो केवल तीन चीजें, मोह राग द्वेष। हम बहिरंग परिग्रह अंत बार छोड़ चुके, लेकिन अपने मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ा। और मोह कहते किसे? उसको नहीं जानना, इसी का नाम मोह। किसको नहीं जानना? उस आत्म तत्व की प्रतीति नहीं करना, इसका नाम दर्शन मोह। और उस तरफ उसमें ठहरना नहीं, ये राग और द्वेष है। उसी को दिखाने की प्रतिज्ञा इन्होंने की है। हम ज्यादा नहीं अटक रहे, सब समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, समझ में ना। अब ये पहला पैराग्राफ तो हो गया ना। अभी इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया कौन पुण्य कौन पाप है, कौन संबर है कौन संबर है, कौन संबर करने वाला है, कौन निर्जरा है, कौन निर्जरा होने योग्य, कौन निर्जरा करने वाला, कौन मोक्ष है और कौन मोक्ष करने वाला। ये तो पहला। दूसरा पैराग्राफ, बाहर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादिबंध समस्या के जरिए कौन सी पर्याय की बात कर रहे? जीव और पुद्गल की अनादिबंध पर्याय। इसको जब भी देखा जाए तो अनादिबंध पर्याय की चर्चा जगह जगह आई है। 7वीं 18वीं गाथा में भी आई, तो मेरे ख्याल से 6वीं गाथा में भी आई थी। वहां क्या लिखा? जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कई विनाश को प्राप्त होने से अनंत है, नित्य क्षणिक नहीं में स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है बस संसार की अवस्था में अनादिबंध पर्याय की निरूपणा से, मतलब एक कॉमन शब्द कौन सा वाला? स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन बंध पर्याय किसे कहते? जीव और कर्म की मिलीजुली अवस्था को क्या बोला जाता है? अनादिबंध पर्याय। कब से पर्याय? अनादिकाल से। तुम्हारा लिखा है जीव और पुद्गल की अनादिबंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर, एक रूप से मतलब यदि हम इन दोनों की अवस्था से विचार करेंगे तो नौ तत्व क्या सही है कि झूठ है कि गलत है भूतार्थ है भी बिल्कुल। और कब तो अब सत्यार्थ है। लेकिन उसी समय एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर भी नौ तत्व क्या है? किसके पास जाने पे? ये तो लोक में आप लोग बहुत करते हो। आपके बच्चों ने यहाँ पे सॉन्ग किया, आप लोग तो अपने बच्चों की वो बोले तो यहाँ पे क्लिप चलती है, आप उनकी फोटो, तो सॉन्ग सही है कि गलत है? लेकिन जैसे ही हम लेकिन बच्चे को फील करना, क्या आपका बेटा यहाँ पे राम का रोल कर रहा है, दशरथ का रोल कर रहा है, उस रूप से कभी उसको आप अनुभव कर सकते क्या? आप तत्काल अनुभव करते, लेकिन जिस समय गोदी में उठाते, वो राम को उठा रहा है, दशरथ को उठा रहा है, अपने बेटे को उठा रहा है? बताओ। तुम जब तक राम देखोगे तो उसको कहो गोदी में उठा सकता, बोल उठाओ, देखो तुम्हारा लड़का यहाँ पे कौन सा रोल करवाया था अभी? वो कोई बच्चा एक आध का नाम बता जो किसी ने किया, और सबने का रोल किया था अभी? अरे कौन सा नाटक करवाया था इधर आखिरी में? अंतिम नाटक कौन सा हुआ था यहाँ पे? कब? में हुआ था मान तुम वो बच्चों ने सीन मान तुम बचारे वगैरह और सब। अरे एक नाटक हुआ था इसमें उपसम की भी वो कुछ बनाता, राजा माजा बना दिया था उसको, कुछ बना भी है? कौन नाम क्या था उसका? दीवान अमरचंद उसको बनाया था क्या? हाँ। अब बताओ दीवान अमरचंद बनाया था, दीवान अमरचंद उसको बना दो, कोई बना दो, समझ लो कोई भी रोल किया हो, तो दीवान अमरचंद को कोई अपनी गोदी में उठा दो, उनकी मम्मी उठा सकती गोदी में? बताओ दीवान अमरचंद को बोलो उठाओ, वो तो इतना बड़ा व्यक्ति था, तो उधर रोल किया था। लेकिन अपन ने क्या करता, सब जलेबी भी यहीं छोड़ दी, कपड़े भी यहीं छोड़ दिए, और अपने बच्चे को गोदी उठाकर चल दिए। बिल्कुल हम क्या बोलना चाह रहे, हम भी यदि बच्चे में यदि उस वात्सल्यता यदि हम देंगे तो रोल के कारण से नहीं, तो उसमें अपना पढ़ो तो उसके कारण हम सारी उपाधियों को एक तरफ करते हैं। दुनिया में भी यदि अपने बेटे को अनुभूत करना हो, उपाधियां एक तरफ। और एक उदाहरण, थोड़ा खोटा उदाहरण है, लेकिन हम फिर बोलना चाह रहे हैं। सुबह ये जो नई बहनें आती है शादी करके, तो ये बता ये परिवार है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, सासें हैं कि नहीं है, नन्हे हैं कि नहीं है, इन सब के बीच में भी इनकी दृष्टि किस पे रहती बोला था? किससे? मां के बनी रहती है, जिससे शादी करी उस पे रहती है, बोलना चाह रहे ये सब है कि नहीं है? राजू भैया नहीं जानते, राजू भैया को भूल गई क्या? अब हम इसे सबका खेल वाला सब हमें कहने में थोड़ा, लेकिन आप कल्पना करके देखो सब है कि नहीं है, लेकिन कौन है? अब हम नहीं बोलना चाह रहे, दृष्टि में कौन है बोलो?
ये सब अभूतार्थ है कि भूतार्थ है? ये भूतार्थ है, क्योंकि इनके बगैर अभी करेंगे तो फिर वो शादी नहीं कहलाएगी, वो तो कुछ और कहलाएगा। समझ में है ना? ये बात सत्य है, कोई उसकी स्वीकार है, लेकिन वो सब हैं, ऐसे 9 तत्व हैं, लेकिन फिर भी वो 9 तत्व होने पे भी हमारी दृष्टि किस पे टिकती? बस यही के दुनिया में अभी हमें फीलिंग्स करना हो, जिसके साथ हमने विवाह का बंधन माना हो, उस पर दृष्टि मुख्य नहीं होगी तो देखो, वे नहीं होंगे तो फिर वो मतलब सामाजिक शादी तो नहीं कहलाई। ये बात तो सत्य है। अगर दूसरी तरफ से वर पक्ष की ओर से तो बिल्कुल स्पष्ट ही होता है। हाँ, कितनी उनकी आवभगत होती है। पहला टीका किसको लगता? कभी लड़के को नहीं लगता है। पूरे पंचों को पहले माला पहनाई जाती। जन्मा कहां से कहां पे नहीं, सगाई शादी में भी जब 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 दरवाजे पहुंचते हैं तब मालाएं पहले किसको पहनाई जाती? बोलो, मिलनी होती है सबको है, लेकिन फिर भी दृष्टि, सबकी दृष्टि किस पे रहती है? मिलते सबसे सब समझते हैं, सबकी निगाहें, महिलाओं की निगाह में टंकियां ली रहती हैं, पता नहीं निगाह दूल्हे पे रहती है, मिलते सबसे हैं। ये कौन समझे? बिल्कुल भी। ये 9 तत्व क्या है? ये पंच है, और आत्मा क्या है? ये दूल्हा है। ये सब समझ में आता है बिल्कुल। अब बोलो कि 9 तत्व भूतार्थ है क्या अभूतार्थ? भूतार्थ होते हुए भी जैसे लेकिन एक बात पक्की है, जब तक हम लोगों से मिलते रहेंगे तब तक कम से कम उसको तो वो फीलिंग्स नहीं हो सकती जो हमें, जिसके लिए हमने विवाह किया, हमें बोलना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, बस यही तो है। लोक में हम इस प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन कभी मोक्ष मार्ग में कभी प्रयोग करके देखो। 9 तत्व है, दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 तत्व भूतार्थ कौन मुख्य? बताओ। जिस घर में जिसके साथ विवाह किया हो, यदि वो व्यक्ति ही नहीं हो तो फिर उस शादी का मतलब क्या कहलाता है? लोग में समझ में तो नहीं, क्या नहीं आई समझ में? जिस घर में हम आए हैं विवाह करके, यदि वो व्यक्ति ही नहीं है तो फिर क्या हो? फिर उस विवाह का मतलब क्या है? अरे इतने सारे लोग तो हैं, देखो इतना अच्छा, कितने आप सुबह से शाम तक क्या क्या खिलाए जाते, नई बहू आदि उनको क्या नहीं खिलाया जाता, मैं तुझे बता दूं। फिर भी उन्हें खाने से मतलब है कि जिससे हमारा विवाह हुआ, उस व्यक्ति से मतलब है। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। हमें इन 9 तत्व पुण्य और पाप में हमारा जीवन चला जाता है, लेकिन पता ही नहीं होता न्याय क्या चीज है। बिल्कुल वो बोलो ना, वो कौन सा ऐसी शादी से क्या, जिसमें वो नेमी प्रभु की वंदना, उसमें बहुत मार में बोल, हाँ ऐसा कुछ उसका अलग टाइप का है। ऐसी शादी किस काम की कि जहां पे मतलब आप सोचो, ऐसे 9 तत्व किस काम के जिसमें गायक ही ना दिखे? बिल्कुल बताओ, आप कल्पना करके देखो। ऐसी जिनागम की पढ़ाई किस काम की जिसमें आत्मा ऊर्ध ना हो? ऐसी पूजन किस काम की जिसमें आत्म तत्व दृष्टि में ना आए? आप कल्पना कर, यदि वो नहीं है तो सब 0 बटे सन्नाटा है। तो उसमें तो लगा मृतक का श्रृंगार लिखा जिनवाणी में, मृतक के श्रृंगार करने जैसा है। नहीं आई समझ में? नहीं है, सुना कि नहीं सुना? यदि बीज ही नहीं है तो क्या बोलते? नहीं। यदि लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? यदि बीज ही नहीं है तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा? बाहर की नहीं, अंदर की आंख खोल कर देखो, यदि जीव ही नहीं श्रृंगार सजाने से क्या होगा? लौकिक श्रृंगार की बात नहीं कर रहे, ये आत्मिक श्रृंगार की है ना। इस श्रृंगार में जो 9 तत्वों का भेद रूप श्रृंगार है, उससे भी यदि जीव तत्व की रुचि नहीं जगी तो क्या करोगे? बिल्कुल इसमें यहां पे लिखा, समय सार केवल वो दृष्टि प्रदान कर रहा, करना आपको है, बढ़ना आपको है। यहां तो केवल तत्व दिखाया जा रहा। बोलो राकेश, दूल्हा ना हो और उसको दुल्हन को आप उठा के ले मतलब घर में बुला ला, वो किसके लिए आई? वो किस पर्पज से आई? क्या पर्पज है उसका आने का? जैसे हमने 9 तत्वों को जाना लेकिन आत्मा को नहीं जाना, मतलब क्या निकला? बोलो, ये यही कहना चाह रहे। समय सारे सील लिखा गया, 9 तत्वों में कौन प्रकाश माने? बोलो, हम तो बोला जा रहे, पता नहीं मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि दूल्हे की शादी में अन्य लोग अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते और अपने क्यों देखती रहती? बोलो, जबकि वो जो है, जो बहू आ रही है, तुम्हें वो उसकी दृष्टि तो कहीं और है, वो भी मतलब के बन कपड़े पहनते रहते नहीं। उससे पूछो, उसे किसी से मतलब है क्या? तुम चाहे अच्छे पहनो चाहे खराब पहनो, उसे कोई मतलब नहीं है। ना उसे ससुर से मतलब, ना सास से, उसे किससे मतलब है? आप बोलो, राकेश जी को पता है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं उसको किससे मतलब है, लेकिन अपन अपने आप को संगारित करते रहते हैं और परेशान रहते हैं। ये तो हम दूसरा उदाहरण बोला आपने, तो मैं समझ में है। हाँ, छोड़े कंगन और सिर का मोहर उतारा,
और वो है ना वो काम था उससे हारा, वो तो नीम नहीं प्रभु की बंधन। अभी हम कुछ और बोल, हमारी बात समझ में आई ना कि लोक में यदि आत्म तत्व दृष्टि में नहीं है, ये नौ तत्व में क्या करेंगे। यद्यपि तीर्थ की प्रवृत्ति यद्यपि वे सिखाती हैं, हमें अच्छे से याद है, जब नई बेटी आती है, बहू आती है, हमारी देखा हमने मौसी वगैरह चाची वगैरह सब लोग रुकते क्यों शादी के बाद तक, उनको क्यों रोकते हैं? बोलो, आप भी रोक के आए क्या? क्यों रोका जाता है? क्योंकि मम्मी नहीं कर पाती ये सब सिखाने वाले, तो बेटा उधर मंदिर चलो, मंदिर ले जाने वाली चाची होती, मंदिर ले जाने वाली मौसी होती है, सबसे परिचय कराने ये है। लेकिन समझ में ना, ऐसे नौ तत्व हैं, लेकिन फिर भी नौ तत्व के बीच में ज्ञायक को देखना, ये समय सार का अर्थ है। बस इतना ही अर्थ है, मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं, दृष्टांत बहुत है। क्या बोलना चाह रहे? बाह्य स्थूल दृष्टि देखा जाए तो अभी महाराज जी ने एक दोनों कहा था, ये पब्लिक ऐसी है, इसको दृष्टांत अच्छे लगते, दृष्टांत याद रहते, लेकिन परमार्थ भूल जाता है। कल ही कहा था उनने इस बात को महाराज जी ने, बोले हमें बड़ी दिक्कत होती है कि दृष्टांत हमें सुनाना पड़ता है, ये भी बहुत गलत बात है। और ऊपर से क्या रहता है, पब्लिक को भी क्या याद रहता है? वो सिद्धांत रह जाता है। मुझे भी बहुत पिंच करती है बात कि सिद्धांत अपन छोड़ देते हो, दृष्टांत पे हमें ना आपकी शादी कराना, मुझे क्या मतलब बिल्कुल, लेकिन दिखाने की मजबूरी में दृष्टांत देना पड़ते हैं, और आप समझो बिल्कुल। कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञायक की दृष्टि अपने अंदर पैदा हो, वो मुख्य है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो फिर सब पूजन पाठ वगैरह सब अनंत काल बीत गया, श्रेय अनंत बार ग्रेव्यक होके आ गए, फिर क्या कमी रह गई अपने पुरुषार्थ में। बोलो हाँ, बाह्य स्थूल दृष्टि का जाए तो जीव पुद्गल के अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नौ तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं इसमें, और ये एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। मतलब जिन मामा और मौसी वगैरह को, मामी और मौसी वगैरह को अभी तक आप सम्मान दे रहे थे, उनके पैर पड़ रहे थे, लेकिन जब अपने जिसके साथ हमारा विवाह हुआ उसके पास जाने पे सब क्या है जी? अभूतार्थ सत्यार्थ है ना? नहीं है? अरे अभूतार्थ कहना पड़ता है, तुम अभूतार्थ हो गए, अपने आप अभूतार्थ हो गए, बस इतना ही अर्थ है। ऐसे ही कोई ना कहे जब पूजा अभूतार्थ है, जो स्वाध्याय अभूतार्थ है, कहना थोड़ी पड़ता है। जहां हमारी दृष्टि, जहां हमारा जिसके साथ विवाह उसके पास जाने पर सब अभूतार्थ, इतनी सी बात है। बस ऐसे यहाँ पे स्वभाव के सामने जाने पर सब क्या है? अभूतार्थ है। फिर पहले वाले 3 लाइनों में उन्होंने कॉमन रूप से एक चीज की है कि नौ तत्वों को एक शब्द पुद्गल, जीव पुद्गल की बंध पर्याय। बाद में उन्होंने एक एक को अलग अलग किया। क्या किया है? इसलिए नौ तत्वों में भूतार्थ से एक जीवी प्रकाश माने। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अलग अलग करके देखना। नहीं आई समझ में? इसमें अलग अलग देखना। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने जीव बना लिया, यहाँ पे कर्म की अलग अलग अवस्थाएं बनाई अपन ने, एक एक करके देखा अपन ने। क्या लिखा है? ज्ञायक भाव, बोलो ज्ञायक भाव क्या है? जीव है। ज्ञायक भाव कौन है? जीव है। और जीव के विकार का हेतु कौन है? अजीव है। अब इनमें एक एक करके अपन तत्व लगाते हैं। पुण्य पाप, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ क्या लगाओगे अपन? ये हेतु है पुण्य, उस संबंधी भाव ये जीव का पुण्य, ये जीव का पुण्य, ये पुद्गल का पुण्य। दूसरा ऐसे पाप में लगाना, ऐसे आश्रय में लगाना। आश्रय होने वाला कौन है? जीव, और आश्रय करने वाला कर्म। पुण्य संबर कौन है? संबर होने कौन है? जीव, और संबर करने वाला अजीब, अजीब। फिर निर्जरा होने कौन है? जीव, और निर्जरा करने वाला अजीब है ना पुद्गल। पुण्य और निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये केवल जीव के विकार है। और जीव के विकार यानी हर भाव को विकार मत लगाना, कोई समय विकार थोड़ी होती, विकार है ना विशेष भाव, विकार है। और जीव के विशेष भाव पुण्य पाप आश्रय समय बंध और मोक्ष, जीव के विकार के हेतु केवल अजीव है। ऐसे है नौ तत्व एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, नहीं, जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, स्वयं और पर यानी एक तो पर उसका कारण, स्वयं भी वो विकार परिणमन कौन किया? एक बार बताओ, जैसे एक उदाहरण माँ बाप को बता रहे, एक आप है ना दर्पण के सामने एक माइक ले गए आप, तो दर्पण में माइक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही माइक इस दीवार के सामने तो नहीं होता ना, इसमें भी योग्यता होगी तब ये करता। नहीं है समझ में? ये क्यों इसमें काला माइक दिखा? बोलो। और इसको यदि दीवार के तो क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब क्या है कि ये तो इसमें कालापन हो रहा है, इसका कारण कौन है? ये तो निमित्त रूप से, और इसमें योग्यता नहीं होगी तो 3 काल में काले रूप परिणमन नहीं कर सकता, इसलिए दोनों में लगाना। आप है ना कर्म ठसाठस भरे पड़े हैं। अभी उनने एक बहुत मार्मिक उदाहरण दिया था,
जिन आत्मा के अभी महाराज जी ने कल ही परसों बोला था कि सिद्ध सलाह में सुख है कि नहीं है। जिस सिद्ध से मतलब कल का जो प्रवचन आज है ना क्या क्या बोला था, बोलो मिक्की तुम्हें बताओ। जीव है वो भी सिद्ध सलाह तक सिद्ध सलाह पे पहुंचे, वो रह रहा है वहां पे, है ना, वो अनंत दुखी है वहां पे। तुमने तो ऐसा बोला था कि जैसे दादा की गोद में पोता होता है। हाँ लो तुम ही सुना दो यार, हम का सुना है, बोलो सुना। अरे तुम अच्छा ना, तुम रुचि सुनते हो बिल्कुल, चलो हाँ सुनो। बताया था कि सिद्ध सलाह की जो अपन चाह रखते हैं, हाँ सिद्ध सलाह में जाना है, सिद्ध अवस्था में सुख। ये बात मिक्की पहले एक बात बता दें, आज से 89 90 11 और 36 साल पहले योगल जी साहब ने भी यही बात बोली थी शिखर जी में, और वो 36 साल बाद हमें महाराज जी के मुंह सुनने को मिली। हाँ आप बोलो तुम। तो जीव सिद्ध सलाह में जाने का चाह रखते हैं, निगोदिया जीव सिद्ध सलाह तक पहुंच गए और वहां रहते हैं। हाँ उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया था, हाँ जैसे दादा की गोद में पोते नाती खेलते हैं, ऐसे सिद्धों के बीच में निगोदिया जी खेलते हैं। सिद्धों सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं वहां निगोदिया जी खेलते हैं, लेकिन उन्हीं प्रदेशों में सिद्ध भगवान, उन्हीं प्रदेशों में भी अनंत दुखी हो जी, अनंत सुखी हो। बोलो बताओ क्षेत्र से कौन सा सुख है, बोलो बताओ। क्षेत्र से सुख नहीं, अब कल अनंत निगोदिया जन्म मार कर 18 बार जन्म मार कर रहे, बोलो बताओ। और उदाहरण के लिए जैसे पोता जो खेलता है, पोता खेलता है अपने दादाजी की गोद में, और वैसे वहां पे निगोदिया जी अब अनंत आत्माएं वहां पे खेली वो कर रही, लेकिन अनंत दुखी है। समोसा में आता है कि पेड़ वगैरह वो हो जाते हैं, जो लग रहा है चल नहीं पाता, मतलब ऐसे अंधे देखने लगते हैं, समोसा कहता है। हाँ लेकिन निगोदिया जी कुछ नहीं कर पाते वो उनको कुछ नहीं। सिद्ध सलाह तक में भी, सिद्ध सलाह में पहले बाबूजी ने हमसे कहा, मैं समझ में नहीं क्या बोल रहे, बोले कोई को लगता सिद्ध सलाह में सुख होगा तो ऐसा लगता पुद्गल में सुख है, वो जीव जाते तो लेकिन निगोदिया बन के जाते, इस रूप में बाबूजी ने कहा। मतलब बोलना ही चाह रहे कि स्थान में सुख नहीं है, सुख कहां पे है कि यहाँ पे आत्मा को देखेंगे तो सुख प्रकट होगा, सुख वहां पे रहने के लिए जाते हैं, भाई वहां कोई स्थान में सुख नहीं है। समझ में आई नहीं आई? अभी अपन बात का ही कर रहे थे, ये शब्द कौन सा पढ़ रहे थे अपन कि ना, स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर्जन के कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर। किसके रूप में? एक द्रव्य की मतलब जीव और पुद्गल की एक द्रव्य रूप पर्यायों के रूप से अनुभव करने पर ये नौ तत्व है क्या नहीं है? नौ तत्व भूतार्थ है क्या? भूतार्थ है। और सर्वकाल में अस्खलित, सर्वकाल में अस्खलित है ना, किसी भी अवस्था में रहा, जैसे तुम्हारे लड़के ने पहले बच्चे का रोल किया, युवा का रोल किया, रामचंद्र का रोल किया, तो मुनिराज का रोल किया, लेकिन सब में वो क्या रहा? तो बेटा तो बेटी रहा। इसको बोलते हैं सर्वकाल में अस्खलित। एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये सब क्या है? अभूतार्थ हैं। लेकिन किसकी ओर देखने पे? एक गैर भाव की तरफ देखने पे, उसको देखने पे सब अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए नौ तत्वों में भूतार्थ में से एक जीवी प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्र रूप से प्रकाशित होता हुआ, प्रकाशित काय के द्वारा होता है? एकत्व का मतलब क्या होता है कि पुण्य के बीच में भी जीव है, पाप के बीच में भी जीव है, आश्रय के बीच में भी जीव है, संवर के बीच में भी जीव है, निर्जरा के रूप में भी जीव है। ये कौन सा न्याय कहलाएगा? भूतार्थ न्याय। कौन सा कहलाएगा? अभूतार्थ न्याय क्या कहेगा? ये पुण्य है। अभूतार्थ न्याय कहेगा पाप है, वो कहेगा संवर है। ये कौन कहने वाला है? अभूतार्थ न्याय, व्यवहार न्याय। और भूतार्थ न्याय क्या करेगा? इन तत्व, इन सब में कौन को दिखाएगा? जीव को दिखाएगा, जीव को अकेले दिखाएगा इन नौ तत्व में। और शुद्ध न्याय क्या करेगा? उसको मुक्त करवाएगा। ये अंतर है। वहां लिखा है नौ तत्वों में भूतार्थ न्याय से एक जीवी प्रकाशमान है। इस प्रकार वह एकत्व रूप से प्रकाशित होते हुआ शुद्ध न्याय रूप से अनुभव किया जाता है। और जो ये अनुभूति है, इसी का नाम क्या है? आत्मख्याति है, अर्थात आत्मा की पहचान ही है। जो आत्मख्याति, उसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। इस प्रकार यह सर्व कथन, कोई कठिन लग रहा है, सरल लग रहा? देखो अब कठिन भी लगे तो आप पूछोगे तो हम बताएंगे भावार्थ। इन नौ तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव एक चेतन चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है।
इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नौ तत्व कुछ भी कहीं नहीं दिखाई देते हैं। कौन को देखने पे? शुद्ध नय से अपने को देखने पे। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वो कौन सी दृष्टि कहला रही? व्यवहार दृष्टि है। भिन्न भिन्न नौ तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से ये पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निस्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पाप आदि सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। वे पुद्गल है, यह जीव कुछ नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है। वस्तु तो द्रव्य है, वो द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव हुआ? ऐसे ही होता। अपन कैसे होता है आप बताओ, कैसे होता? भगवान में से कैसे हुआ? बोलो सिद्ध भगवान में से निमित्त कर्म कैसे हट गया? बोलो उस निमित्त भाव नहीं रहा। अब पुरुषार्थ तो पूरा मोक्ष मार्ग करने की इस तरीके से हटता हूं। हाँ, कोई अवस्था नहीं है। कर्म हट गया तो वहां कोई कुछ है ही नहीं एक्चुअली। अब क्या बोले, बिल्कुल वो तो कहने की अवस्था पर न बोल दिया, मतलब कहने भर की बात है कि उनको मोक्ष अवस्था प्रकट हुई। वास्तव में क्या कर्म का भिन्न हो गया तो केवल ज्ञान भाव रह गया बिल्कुल। इसलिए शुद्ध नय से वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। निमित्त में भाव का अभाव होता है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक भिन्न भिन्न नौ पदार्थों को जानेगा, तब तक शुद्ध नय से और शुद्ध नय से आत्मा को ना जाने, तब तक कौन सी दृष्टि है? पर्याय दृष्टि। अब इस कलश का इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहती है। बहुत मार्मिक कलश है, पढ़ो आप लोग। चिरमिति नव तत्त छन्न मुन्नीयमानम कनक निमग्नम वर्णमाला कलापे असतत विदिक्तम दृश्यतामेक रूपम प्रतिपद मिदमात्मा ज्योतिर्ज्योत। इस प्रकार पढ़ो आप लोग में से जिसकी आवाज बुलंद हो। इस प्रकार हाँ, में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई। जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एक आकाश स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, इसलिए अब एक भव्य जीव इसे सदा अन्य द्रव्यों से होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चमत्कार। हमें तो पता नहीं, इसको पढ़ के ऐसा लगता है आपको ऐसा लगा जैसे बहुत समय से कोई चीज छिपी हुई थी। आप समझ नहीं पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कोई पन्ना की खदान में क्या बोलना चाह रहा है, पन्ना में जाके बहुत दिन से कोशिश तो मालूम चल जाए कि हीरा यहाँ छुपा एक अनुमानादिक से। आपको पता है ये ना एक टेस्ट चलता है, उसको पता नहीं रेस्टिविटी सर्वे बोलती है हमारे। रेस्टिविटी सर्वे समझते आप? नहीं समझते हो? उसकी भाषा होती है इंग्लिश में, रेस्टिविटी सर्वे बोलते हैं। उसको कैसे बोलते हैं? किस चीज को बोलते हैं? पानी जहां निकाला जाता है ना, एक वो नरियल लेके लोग प्रयोग करते हैं, नहीं आई समझ में? जब पानी निकलता है नरियल एक वो लेके तांबे की छड़ी रहती है, उसको हम लोग की भाषा में रेस्टिविटी सर्वे बोला जाता है। उससे अनुमान समझ में होता है कि पानी कहाँ पे नरियल हिलने लगता है, जहां पानी मानी होता है, ऐसा लोग बताते हैं, समझ में ना? तो उसको रेस्टिविटी सर्वे बोलती है। जहां समझ लो रेगिस्तान सरीका हो और वह पानी कहीं मिलता ना हो, कोई वहां पे पानी ढूंढ के तुम्हें पानी बता दे और तुम्हें निकले, तो उस समय आनंद की क्या स्थिति बनेगी? एक्चुअली में हमें भूख नहीं है असल में, अभी हमें उस आत्मा की भूख ही नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि हमारे अंदर की इच्छाएं है ना, हमारे अंदर की जो कसाएं हैं, हमारे अंदर के जो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारे अंदर के जो दुख हैं, हमारे अंदर में चलने वाली इच्छाएं हैं, इन सब की पूर्ति पुण्य उदय की क्रियाओं द्वारा हुई। हमें किसी चीज की चाहत अभी अंदर में वो लगी नहीं। अभी हम वो स्थिति में नहीं है कि जो हमारे अंदर में जो दुख है, वो दुख के साधन हमारे पास, इसलिए में वो दुख को दूर करने का परमार्थ साधन ढूंढने का मन नहीं करता। ये उसमें यही लिखा है। तो प्रसन्नता आपको पता नहीं, यदि रेगिस्तान में भी कहीं पानी की बूंद मिल जाता है, ऐसा लगता है हमें सब कुछ मिल गया हो। जी यही बोलना चाह रहे। हमारी ज्योति छिपी हुई है, कहीं बाहर से नहीं आती। क्या लिखा? देखो हम पढ़ के सुना रहे। कब से छिपी हुई थी? कौन छिपी हुई है? 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई ये आत्म ज्योति किसने निकाली?
कौन के शब्द नए ने? कौन करेगा उसका प्रयोग? करो तो आपको ऐसा लगे जैसे अंदर में हालात सदी का है, अंदर में खुद से लगना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमूल्य निधि मिल गई है। वो पूजन करते थे, प्रभु आपने ज्ञायक बताया, तीनों लोक में ना अनुपम जताया, पूरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, कब वो भटकती बहुत काल बीता, आज तक मोहे मदिरा ही पीता, फिरा ढूंढता सुख विषयों के माई, मिली किंतु में असह्य, मिली क्या असह्य वेदना? अभी नहीं मिली, मिली होती तो ढूंढोगे। महाभाग्य से आप को देव पाया, क्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया। अभी बहुत आगे है वो, कहां तक कहूं बात महिमा तुम्हारी, निधिया तुम्हा की सो दिखलाई बारी, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, परम भाव मुझको सहज ही दिखाया, क्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, प्रभु आपने अब बताओ इसके आगे का छंद किसको याद है? विस्मय से प्रभु बरथा तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको महाहर्ष। तुम्हारी मम्मी है ना गाती थी, और हमें अच्छे से याद है बाहुबली भगवान के घर पे हम 20 बार सुनी इनकी मम्मी गाती थी उस समय, उनको बहुत रस चढ़ा था इसका, अभी तुम लोग रस नहीं चढ़ा इसलिए बिल्कुल। तो कौन की मम्मी समझ में आ गई? कहां पे? तुम यहाँ पे आके करवा दो। इनकी गोल विक्की की मम्मी गाती थी, और अलग ही टाइप के भाव, मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता था, तो कभी कभी हाल में बैठ जाते थे। वो अधिकांश सही जब कभी शुरू में, अब तो धीरे धीरे नहीं आई समझ में। क्या बोला? क्या अभी क्या लाइन बोली? विस्मय से प्रभु था तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको मिला मोक्ष ही का। कैसा मिला? अरे वो क्या मिला हमें? ऐसा लगा साक्षात मोक्ष ही मिल गया। अब है अब वाला जो अस्थिर तजन प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादी परिणति विकारी, विश्वास है सिद्ध ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, नित्य निरंजन का अवलंब पाया, क्यों लोक में नाथ प्रभु आपने अब क्या है बताओ? दृष्टि हुई आप सब ही पर। हमने ना इस जयमाला का याद नहीं किए, इसका स्वाध्याय किए, इसलिए हमें एक छंद में मालूम कौन सा छंद किसके पास किसके बाद में।
दृष्टि हुई आप सम ही प्रभु, जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही संत हो, नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष गायक, नहीं पर से संबंध, नहीं गे जाए, हुआ दुर्विकल्पों का जिन वर सफाया, क्यों लोक में नाथ। अब एक बचा है, सर्वन सुख में स्वयं सिद्ध निर्मल, शक्ति अनंतो मई एक अविचल, बिन मूर्ति चिन्मूर्ति भगवान आत्मा, में नमनी शाश्वत चिदात्मा, अद्वैत वंदन छाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम। अब यहाँ ना ऐसा करना, यहाँ एक वो लगा देना, क्या यहाँ क्या बोले, नहीं जी ये हमें सब एक एक करके सब है। अरे आप सुनो, आप नया छाट के ना, यहाँ एक है ना, एक वो लगा दो फोटो, फिर अपनी तस्वीर देखना कि इसको सुनने के बाद में किसको कितना हर्ष आया। किसी को विस्मय हुआ होगा, किसी को आनंद आया होगा, कई लोग सोचना, सब लोग विचार करना, आपकी परिणति आपके साथ है, गजब की है। ऐसा लगता है अंदर में इसको सुनने के बाद में सोए हुए लोग भी क्या करें, मिलकर जग जाए, ऐसी है? अरे आप, अरे यही पूजन करवा काम ये कम पूजन है क्या?